ओवरसीज पाकिस्तानियों का वतन से मोहब्बत का इजहार, डॉलर्स की भरमार। मुल्क की तारीख में पहली बार तरसीलात ज़र 4 अरब डॉलर से जायद हो गई। स्टेट बैंक के मुताबिक मार्च में तरसीलात ज़र का हजम 4 अरब डॉलर की हद अबूर कर गया। रवा माली साल तरसीलात ज़र 28 बिलियन डॉलर की रिकॉर्ड सतह पर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बेहद खुश, कहा इस साल मार्च में तरसीलात ज़र में 37.4% इजाफा हुआ। तरसीलात ज़र का रिकॉर्ड सतह पर पहुँचना समंदर पार पाकिस्तानियों के हुकूमती पॉलिसीज़ पर एतमाद की अक्कासी है। ओवरसीज पाकिस्तानी बैरून मुल्क दिन रात मेहनत और लगन से काम करके मुल्क और कौम का नाम रोशन करते हैं। तरसीलात ज़र से मुल्क की मईशत को फ़ायदा पहुँचाते हैं। समंदर पार पाकिस्तानी हमारा असासा है, पूरी कौम को उन पर फ़ख्र है। गज़ा पर बर्बरियत के खिलाफ तमाम जमातें हम आवाज़। कौमी असम्बली में इसराइली मुजालिम के खिलाफ करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। इसराइली मुजालिम की शदीद मुसम्मत, इसराइली अफवाज के फौरी इनखला का मुतालबा। वज़ीर कानून आसिम नसीर तारड़ की पेश करदा करारदाद में फ़लस्तीनी शोहदा को सलाम। कहा ऐवान इसराइली जारियत को आलमी बरादरी की नाकामी तसव्वुर करता है। वफाकी वज़ीर आसिम नसीर तारड़ ने ऐवान में खिताब करते हुए कहा फ़लस्तीन पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ दो टोक और वाज़ेह है। वफाकी वज़ीर तारड़ ने कहा मस्जिद अक्सा आज हमारी राह तक रही है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर बोले OIC से गज़ा पर अमली इक़दाम का मुतालबा किया जाए। पीपल्स पार्टी के कादिर पटेल बोले इसराइल सिर्फ बद्दुआओं से तबाह नहीं होगा। यहूदियों की कुल तादाद 80 लाख है। हमारे पास इससे ज़्यादा मौलवी हैं मगर दुआ कबूल नहीं हो रही। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा हुकूमत 100 ज़ख्मी फ़लस्तीनी बच्चों के बीमा अहल खाना पाकिस्तान मुंतकिल करे। PTI पार्लिमानी पार्टी इजलास में एक बार फिर गर्मा गर्मी। अमरीकी वफ्द और स्पीकर की जानिब से दावतनामों का ना बताने पर अरकान की बैरिस्टर गौहर पर तनकीद। PTI पार्लिमानी पार्टी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। चेयरमैन PTI ने कहा मुझे कोई दावतनामा मासूल नहीं हुआ, अगर दावतनामा मिलता तो ज़रूर शिरकत करता। उमर अयूब और शिबली फराज को भी कोई दावतनामा मासूल नहीं हुआ। PTI रहनुमाओं के बयान में तजाद। आतिफ खान ने दावतनामा मिलने की तस्दीक कर दी। कहा एम्बेसी से दावतनामा आया था, मुझे और रऊफ हसन को फ़ोन आया था, हमने शिरकत की। बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और सलमान अकरम राजा को दावतनामा दिया गया था। अमरीकी अरकान कांग्रेस ने दौरा पाकिस्तान को कामयाब करार दे दिया। रुकन कांग्रेस जैक वॉर्ड ने कहा पाकिस्तान में मादनियात का शोबा शराकत दारी के लिए अहम है, यहाँ मखसूस शोबों में काम कर रहे हैं। पाकिस्तान का दौरा शानदार रहा। थॉमस रिचर्ड ने कहा पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात को मजबूत बुनियादों पर इस्तवार करना होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और अमरीकी अरकान कांग्रेस के वफ़द का करतारपुर का दौरा, सिख बरादरी ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और अमरीकी वफ़द ने 0 पॉइंट भी दौरा किया। अमरीकी वफ़द ने करतारपुर राहदारी में सहूलतों की तारीफ की। मोहसिन नकवी ने कहा सिख यात्रियों को बेहतरीन सहूलियात मुहैया करना अव्वलीन तरजीह है। समंदर पार पाकिस्तानियों की दोहरी शहरियत और पार्लियामेंट में नशिस्तों पर बात हो सकती है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपनी अपनी जमातों से बात करें। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादी की तजवीज़। इस्लामाबाद में ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन के इफ्तिताही सेशन से खिताब करते हुए कहा हमारी बरामदात से ज़्यादा तरसीलात ज़र समंदर पार पाकिस्तानी भेजते हैं। तरसीलात ज़र भेजने वाले पाकिस्तानी के एजाज़ की तजवीज़ बहुत अच्छी है। ज़र मुबादला भेजने वालों को VIP प्रोटोकॉल मिलना चाहिए। सेक्रेटरी SIFC जमील कुरैशी ने कहा SIFC में तमाम सहूलियात एक जगह दस्तियाब होंगी। ये वन विंडो ऑपरेशन है, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं। कॉन्फ्रेंस से इटली और मलेशिया में पाकिस्तान के सफ़ीरों के भी खिताब। आज कन्वेंशन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ भी शिरकत करेंगे। आर्मी चीफ की जानिब से समंदर पार पाकिस्तानियों के एजाज़ में इशाइया दिया गया। वज़ीर आला KP का वफाक से एक बार फिर NFC अवार्ड पर नजरसानी के लिए इजलास बुलाने का मुतालबा। अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत अहम इजलास। कहा हमारा मुतालबा गैर कानूनी नहीं, कुछ इजाफी नहीं मांग रहे। पन बिजली मुनाफा NFC निज़ाम इस्लाह फंड्स का मुतालबा आईनी है। निज़ाम इस्लाह के मखसूस हालात वफाक की खसूसी तवज्जो के मतकाजी हैं।
सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में मजीद 2 जजेस शामिल करने का फैसला। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जुडिशल कमीशन का इजलास 18 अप्रैल को तलब कर लिया। पेशावर और बलूचिस्तान हाई कोर्ट्स में नए चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए इजलास 2 मई को होगा। अफगानिस्तान को दिया गया अमेरिकी असलहा पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा। अमेरिकी फौज और पेंटागन का असलहा इस्तेमाल होने की तस्दीक। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने M16 राइफल्स, जदीद हथियार, नाइन विजन डिवाइसेस समेत 63 हथियार अफगान फोर्सेस को दिए। अरबों डॉलर का यह असलहा अमेरिका के इनखला के वक्त अफगान फोर्सेस को दिया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है ज़्यादा से ज़्यादा गैर कानूनी रिहाइश पजीर अफराद को वापस भेजने का मंसूबा है। ट्रंप ने अमेरिका दरामद की जाने वाली अद्वियात पर भी टैरिफ लगाने का इशारा दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ने कहा, अद्वियात पर टैरिफ का नफाज ज़्यादा दूर नहीं। गाज़ा जंग बंद करने की जमानत दें तो तमाम यरगमालियों को रिहा कर देंगे। हमास की पेशकश। कहा, इसराइल अपनी अफवाज वापस बुलाने और इंसानी इमदाद की फराहमी की जमानत दे। आइंदा माह से महंगाई में इजाफा होगा। गवर्नर स्टेट बैंक ने खबरदार कर दिया। रवां माली साल के अख्ताम तक GDP नमू 2.5 से 3.5% रहेगी। ज़राई तरक्की बेहतर रही तो माशी नमू 4.2% तक हो सकती है। 2022 में हम मुश्किल हालात में थे, उसके बाद हमने कई इकदाम किए। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब। कहा, 2028 तक ख़वातीन की मालियाती शमूलियत 25% बढ़ाने का अज़्म है। हुकूमत की बजट में आम आदमी पर मजीद बोझ डालने की तैयारी। खाने पीने की अशिया मजीद महंगी होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक सॉफ्ट ड्रिंक्स, मशरूबात, जूसेस, कार्बोनेटेड सोडा वाटर महंगा हो सकता है। टैक्स ड्यूटी 20 से बढ़ाकर 40% करने की तजवीज़। आइंदा माली साल दिफाई बजट में 159 अरब रुपए इजाफे का तखमीना। दिफाई अखराजात का तखमीना 2281 अरब लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट बार के वफ्द की IMF हुकाम से मुलाकात। अदालती कारकर्दगी, मुआहिदों के नफाज के उमूर पर बातचीत। इलामिया के मुताबिक मिशन का जायदाद के हुकूक के मसाइल पर खदशात का इजहार। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने मिशन के सवालात का तफसीली और हकाइक पर मबनी जवाब दिया। मियां रऊफ अता ने अदालती कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए कोशिशों से आगाह किया। कहा, 26वीं आईनी तरमीम का मकसद अदालती खुद मुख्तारी को बेहतर बनाना है। ईरान में 8 पाकिस्तानियों का कत्ल। लाशों की शनाख्त के लिए पाकिस्तान ने कौंसलर रसाई तलब कर ली। ईरानी सफारत खाने का कहना है, दहशतगर्दी खित्ते के लिए मुश्तरका खतरा। जिम्मेदारों को कैफरी गिरफ्तार तक पहुँचाएंगे। मैयतें भेजने के इंतजाम किए जा रहे। चेयरमैन कायमा कमेटी खारजा उमूर इरफान सिद्दीकी ने कहा, पाकिस्तानियों की मैयतें लाने पर काम हो रहा। दफ्तर खारजा मामले की तहकीकात कर रहा। ईरानी हुकाम से राब्ते में है। छह नहरों की तामीर से मुतालिक तफसीलात कौमी असम्बली में पेश। रिपोर्ट के मुताबिक इरसानी चोलिस्तान नहर के लिए जनवरी 2024 में NOC जारी किया। मंसूबा पंजाब हुकूमत की माली मुआवनत से मुकम्मल किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी के कादिर पटेल ने कहा, नहरों पर करारदाद जमा कराई तो शोर मचाया गया। सदर ने खिताब में कैनाल्स की मुखालफत की। अपोजिशन लीडर्स इन असम्बली अली खुर्शीदी का कहना है, सदर पाकिस्तान ने इजलास में 6 कैनाल्स की मंजूरी दी। पीपल्स पार्टी सच्ची है तो इजलास के मिनट्स पर जवाबी प्रेस रिलीज जारी क्यों नहीं की जाती। मेयर सक्कर अरसलान शेख का जवाब। कहा, अली खुर्शीदी ने अवाम को गुमराह करने की कोशिश की। ऑपोजिशन लीडर अनपढ़ हैं, फौरी तौर पर इस्तीफा दें।
KPA असेंबली में मुजवजा माइंस एंड मिनरल बिल पर इजलास। स्पीकर ने कहा बिल पेट्रोलियम डिवीजन से सूबे को भेजा गया, ज़रूरी हुआ तो बिल को कायमा कमेटी मातनियात में भी भिजवाएंगे। मुशावरत के लिए बिल को बानी PTI को भेजा जाएगा। PTI के अरकान का बिल पर एतराज़। तहरीक इंसाफ के 20 से ज़ायद अरकान ने वॉकआउट किया। PTI और ANP अरकान की लड़ाई, दीगर अराकीन ने बीच बचाव कराया। ANP और JUI ने बिल की खुलकर मुखालफत कर दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से तुर्की और ईरान के सुफरा की अलग अलग मुलाकातें। तुर्की और ईरान से अदालती ताउन बढ़ाने पर बातचीत की गई। सुप्रीम कोर्ट इलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस ने ईरानी हम मनसब को दौरे पाकिस्तान की दावत दी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा आला सतह के वफूद के तबादले इदारा जाती रवाबित मजबूत बनाते हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज से अमरीकी अरकान कांग्रेस के वफ़द की मुलाकात जाती उम्रा में हुई। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। पार्टी ज़राए के मुताबिक वफ़द में थॉमस रिचर्ड, जोनाथन जैक्सन, नेटली बेकर और क्रिस्टन हॉकिंस शामिल थे। मुलाकात 1 घंटे से ज़ायद जारी रही। राब्तों की दुनिया में इनकलाब लाने वाले सोशल मीडिया के खतरनाक रुझानात मंजर आम पर। सोशल मीडिया पर झूठी खबरों, अफवाहों और प्रोपेगेंडा मवाद का सैलाब उमड़ आया। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्द तंजीमें प्लेटफॉर्म्स को भर्ती, पैगाम रसानी और प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। डिजिटल जगह को हाइब्रिड जंग के मैदानों में तब्दील किया जा रहा है। मुख्तलिफ ज़ुबानों में मवाद यूट्यूब, टेलीग्राम और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म्स पर फैलाती हैं। सोशल मीडिया का मुस्बत के साथ खतरनाक इस्तेमाल भी जारी। दहशतगर्द तंजीमों ने पाकिस्तान के खिलाफ खुलकर हाइब्रिड जंग शुरू कर दी। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने डिजिटल स्पेस को हाइब्रिड और वॉरफेयर के मैदान में तब्दील कर दिया। पाकिस्तान में सोशल मीडिया सार्फिन की तादाद 303 मिलियन से ज़ायद है। टिकटॉक पर CPEC के खिलाफ वीडियोस पर 3.5 करोड़ से ज़ायद व्यूज़ आए। टिकटॉक पर 107 प्रोपेगेंडा अकाउंट्स का ताल्लुक महरंग बलोच की तंजीम से है। टिकटॉक पर 75 अकाउंट्स का ताल्लुक कलादम BLA से है। टिकटॉक पर 150 अकाउंट्स का ताल्लुक कलादम TTP पाकिस्तान से है। इस हवाले से खसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। कराची में ट्रैफिक हादसात का सिलसिला न रुका। औरंगी टाउन में मिनी ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर, खातून जाँ बहक, शौहर पहुंचाना तौर पर महफूज रहा। लियारी एक्सप्रेस वे पर हैवी मिक्सचर की मुतादिद गाड़ियों को टक्कर, हादसे में गाड़ी को शदीद नुकसान। गुलशन इकबाल मस्कन चौरंगी ट्रैफिक हादसे की CCTV फुटेज सामने आ गई। हादसे में एक नौजवान जाँ बहक, 2 जख्मी हुए थे। मस्तोंग के लखपास पर BNP का धरना जारी। BNP के ज़ेरे एहतमाम धरने के मुकाम पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। अख्तर मेंगल ने खिताब करते हुए कहा हमारे लॉन्ग मार्च के रास्ते में रुकावटें खड़ी की गईं। हमने कोशिश की कोयटा पहुंचते और वहां APC करते। APC में JUI, ANP, तहरीक इंसाफ, नेशनल पार्टी, जमहूरी वतन पार्टी की क़यादत की शिरकत। HPL PSL 10 में पेशावर सलमी को मुसलसल दूसरी शिकस्त। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पेशावर सलमी को 102 रन से हरा दिया। 244 रन हदफ के ताक़ुब में पेशावर सलमी की टीम 141 रन पर ढेर। मोहम्मद हारिस 87, हसैन तलत 13, मिचेल ओवन ने 10 रन बनाए। बाबर आजम एक बार फिर नाकाम, 1 रन बनाकर चलते बने। साहबजादा फरहान का लाठी चार्ज, 52 गेंदों पर 106 रन की बर्क रफ्तार इनिंग्स खेली। ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर के मुकाबले पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को 65 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान के 192 रन हदफ के ताक़ुब में वेस्ट इंडीज़ 126 रन पर ढेर। क्वालिफायर का अगला मैच आयरलैंड और थाईलैंड के दरमियान का आज होगा।
जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन का ऑल विमेन मिशन दुनिया कामयाब। अमेरिकी गुलकारा कैटी पेरी समेत 6 खातून खला का सफ़र कामयाबी से मुकम्मल कर लिया। मिशन की क़यादत जेफ बेजोस की मंगेतर लॉरेन ने की। और मारूफ समाजी शख्सियत बिल्की सीधी की तीसरी बरसी। बिल्की सीधी ने हज़ारों लावारिस बच्चों की जानें बचाई। उनके फलाही कामों में ईथी होम्स और ईथी मराकज़ में झूला शामिल।